अमेरिका और ईरान के दरमियान डील की उम्मीदें रोशन। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की तस्दीक। एक्स पोस्ट में लिखा कि खैर सगाली और सालसी की काविशें फैसला कुन मोड़ पर हैं। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। मज़ीद पेशरफ्त के लिए इंतज़ार करें। अमरीकी वफ़द ने 15 निकाती अमन मनसूबा दिया था। ईरान से अफजुदा यूरेनियम का असूल और एटमी सलाहियत की ख्वाहिश न रखने की ज़मानत तलब की गई। बदले में ईरान पर मौशी पाबंदियाँ के खात्मे और असासों की बहाली की पेशकश की गई। ईरान ने अमरीकी मनसूबे के जवाब में अपनी सिफारिशात तैयार की। आरजी के बजाय मुस्तकिल जंगबंदी, खत्े के दीगर मकामात पर भी इसराइल हमले रुकवाने का मुतालबा किया। आबनाए हरमुज़ किसी के इजारादारी को तस्लीम न करने और तामीर नौ के अखराजात भी मुतालबात में शामिल हैं। चीन की पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा मॉनिंग का कहना है कि चीन अमन के लिए पाकिस्तान की फ़ाल कोशिशों को सराहता है। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली आलमी बरादरी की मुश्तरका ख्वाहिश है। उम्मीद है कि मुतल्लिका फ़रीक़ैन अमन के इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे, इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए कम करेंगे और जल्द जंग को ख़त्म करेंगे। चीन इस अमल में तामीरी किरदार अदा करने का ख्वाहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के लिए सफारती कोशिशें तेज़। नायब वज़ीर आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और मिस्र का सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। उधर मिस्र के भी दीगर ममालिक से राब्ते। डॉक्टर बदर अल आती का इराक़ की हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ के साथ भी बातचीत की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता के साथ भी राब्ते में हैं। जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर किया। ईरान के पास आज की डेडलाइन है। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। एक ही रात में ईरान को मुकम्मल तबाह कर सकते हैं या आज रात भी हो सकती है। 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। ईस्टर पर अच्छा इंसान बनने के लिए डेडलाइन 24 घंटे बढ़ाई थी। मोहलत ख़त्म हुई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गाली देने पर सवाल। ट्रंप ने जवाब दिया कि जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, नाक़दीन जो भी कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं। जंगी मुजरमों का हर रोज़ तबाही का शोर बढ़ाना इसकी बौखलाहट है। ईरान की साबित कदमी और मुसल्लह अफ़वाज की जद्दोजहद जारी रहेगी। अमरीका की ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर मुश्तबा ख़ामनई का जवाब, कहते हैं जंगी जराइम पर आलमी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक है। शायद बैनुल अक़वामी इदारे अमरीकी और इसराइली जारियत में शरीक हैं। अमरीकी धमकियाँ शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, ईरानी पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में शहीद होने वालों को खराज तहसीन पेश। ईरान ने अमरीका की डेडलाइन मुसरत कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है जंग ऐसे अंदाज से ख़त्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी दोबारा हमला न कर सके। जब ईरान कहता है वो जंग बंदी नहीं चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई तनसीबात पर हमलों का जवाब देने का ऐलान, कहते हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। हमारा जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ईरान में अमरीकी फ़ौज के मिशन को ढोंग करार दिया। इस्माइल बक़ाई ने कहा रेस्क्यू मिशन की आड़ में अमरीका अफसूदा यूरेनियम चोरी करना चाहता था। नाम नेहाद मिशन के नाम पर अमरीकी फ़ौजियों ने जिस मकाम पर उतरने की कोशिश की वहाँ किसी पायलट की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं था। ईरानी फ़ौजी क़यादत ने अमरीकी सदर की धमकियाँ वहम पर मबनी करार दे दी। ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी का कहना था कि अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज़ का गलत अंदाज़ा लगाया वो इसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। अपने हरमुज़ से अमरीका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। फ़ौजी कमान ने बयान में कहा कि ट्रंप की धमकियाँ मशरिक़ वस्ता में अमरीका की ज़िल्लत और रुसवाई की तलाफ़ी नहीं कर सकती। अमरीका को मुसलसल नाकामी और सुबकी का सामना है। इस किस्म की सख्त ज़बान उन्हीं नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। डेडलाइन ख़त्म होने से पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में शिद्दत। तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी, 50 अफराद शहीद। तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट के करीब ज़ोरदार धमाके, एक इबादतगाह भी मुकम्मल तबाह। करज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, मुतादिद अफराद शहीद। शहरियों को ट्रेनों और रेलवे लाइन से दूर रहने की हिदायत। एस्लोविया में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, 2 यूटिलिटी कंपनीज़ को भी निशाना बनाया गया। ईरान में 2100 से ज़ायद शहरी शहीद, 27,900 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 38 लाख से ज़ायद लोग इस जंग से मुतासर हुए। 1,15,000 से ज़ायद शहरी इमारतों और यूनिट्स को नुकसान पहुँचा। ईरान का हमलों के रद्दअमल में भरपूर जवाब। कुवैत में रात गए अली अल-साम अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले में 15 फ़ौजी ज़ख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 373 फ़ौजी ज़ख्मी हुए, 5 अब भी तशवीशनाक हालत में हैं। सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए, मलबा तवानाई तंजीब पर गिरा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक गिरने वाले मलबे से होने वाले नुकसान का तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है। सेहूनी रियासत पर भी मिसाइल हमले, तेल अवीव, देमूना, बेरशीबा समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले, कई इमारतें तबाह, गाड़ियाँ जलकर खाकिस्तर, मुतादिद इसराइली ज़ख्मी हुए।
मुआशी टीम की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद, मिनी बजट भी नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैक्स ना लगाने की हिदायत कर दी। कहा फ़िलहाल कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम पर तवज्जो दी जाए। मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ भी मुस्तरद, वक्त से पहले बजट ना लाने का कह दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी मंडी में तेल के निर्खों से आवाम परेशान हैं। कशीदा सूरत हाल में IMF को रिलीफ के लिए मनाया जाए, आइंदा बजट में रिलीफ इक़दाम भी करें। बजट तरजीहात हालात के मुताबिक तब्दील किए जाने की तजावीज़, आइंदा बजट जून के पहले या दूसरे हफ्ते में पेश किया जा सकता है। हुकूमत की IMF को करप्शन के खात्मे की यकीन चेयरमैन नैब की तकर्री के तरीक़ेकार पर नज़रसानी की जाएगी। सरकारी अफसरान के साथ से भी पब्लिक करने का फैसला। नैब को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने का हदफ, जनवरी 2027 तक इस्लाहात मुकम्मल की जाएंगी। चेयरमैन नैब की तकर्री का तरीक़ेकार तब्दील, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। नैब में आला ओहदों पर तकर्री के लिए खुला और मुसाबकती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। नैब के क़वायद ज़वाबित और कारकर्दगी का डाटा भी आवाम के लिए जारी किया जाएगा। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सख्त इक़दाम, बैंकों को असासों तक रसाई मिलेगी। स्टेट बैंक, FBR और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को भी मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे। कसीरुल शोबाजाती कमीशन तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत, अपोजिशन और अदलिया समेत मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आज़म ने कोई नया जहाज़ नहीं लिया, पुराने जहाज़ को ही फर्निश किया गया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ वज़ीर आज़म के लिए तैयारा खरीदने की खबरों की तरदीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, दोनों तरफ ज़िम्मेदार लोग हैं, इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। जहाज़ चारों सूबों के वज़ीर आला के पास हैं। वो रिक्शा जो बनी गाला से चलता था, क्या उसे भूल गए? वज़ीर आला पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, रंगबाजी का सहारा ना लें। शर्मिला फारूकी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बोली, रातों रात पेट्रोल 55 रुपये महंगा किया गया, क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी है? नवीद कंवर ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, 35 साल पहले किए गए समझौतों के पाबंद हैं, हमारे हाथ पाँव इन मुआहदों की वजह से बंधे हैं। अपोजिशन बेंचेस से हकीकत के खिलाफ बातें की गई। हुकूमत अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। PSDP में 100 अरब का कट लगाया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर किफ़ायतशारी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं 14 मार्च से 4 अप्रैल तक कीमतें रोक कर सब्सिडी दी। विफाकी हुकूमत ने जो फंड देने थे सब काट लिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है। पाकिस्तान तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त पूरी करेगा। UAE के कर्ज और यूरो बॉन्ड्स की वापसी के इंतजाम मुकम्मल हैं। वज़ीर ख़जाना ने पांडा बॉन्ड्स के जरा की भी खबर दे दी। अमरीकी कांग्रेस में वज़ीर जंग पीर हेग्ज़त के मवाख़ज़े की करारदाद पेश करने की तैयारी। ईरानी निजात कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी का कहना है, मवाख़ज़े के लिए बिल पेश कर रही हूँ। जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को हासिल है, किसी मनमानी करने वाले सदर या उसके करीबी हल्के को नहीं। पीर हेग्ज़त की लापरवाही से अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को ख़तरे में डाला गया। बार बार जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया है। ईरान के शहर मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर बमबारी की गई। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया गया। मवाख़ज़े और अहदे से हटाने के लिए शवाहिद काफ़ी हैं। खबर जारी करने वाले इदारे 21वीं ने पीर हेग्ज़त की अवामी मकबूलियत में कमी की भी निशानदेही की। रिपोर्ट, वज़ीर जंग काबीना में डेमोक्रेट के लिए अहम हदफ बनकर उभरे हैं। पेंटागन ने पीर हेग्ज़त और जनरल डैन केन की हफ्तावार ब्रीफिंग भी मंसूख कर दी। आपने हर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त के लिए करारदाद पर वोटिंग आज। बहरीन ने खलीजी ममालिक की हिमायत से 2 हफ्ते कबल मुसवदे पर मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। करारदाद में जहाज़ों पर ईरानी हमलों की मजम्मत, मुतल्लिका ममालिक को दिफाई इक़दाम करने से मुतल्लिक इख्तियार देने की बात की गई। ईरान से फौरी हमले और रुकावटें रोकने का मुतालबा। इशारा दिया गया कि काउंसिल ऐसे नासिर के खिलाफ मज़ीद इक़दाम पर गौर करने को तैयार है जो बनाए हर्मुज़ को नुकसान पहुँचाते हैं। महफूज आमदोरफ्त के लिए ख़ास तौर पर ताकत के इस्तेमाल के अल्फाज तब्दील कर दिए गए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वोटिंग आज रात 8 बजे मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क आईनी अदालत के सदर कादिर औज़काया की मुलाकात। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात जामे शराकतदारी की जानिब गामज़न है। इंसाफ तक रसाई के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मफाहमती याददाश्त इस मंजिल की तरफ पहला कदम है। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी मुलाकात। मुख्तलिफ मनसूबों में पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का जारी मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म।
किफ़ायतशारी मुहिम के तहत हुकूमती इक़दाम जारी। पंजाब में भी मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। बेकरीज, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स, मार्कीज़ और दीगर कमर्शियल जगहें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। निजी प्रॉपर्टीज़ और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात 10 बजे के बाद मुनक़्क़िद करने पर पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, बेकरीज, मिल्क शॉप और फार्मेसी को इस्तिस्ना होगा। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क भर में 8 बजे तक कारोबार बंद करने का फैसला किया गया था। सिंध में औकात कार से मुतालिक मशावरती अमल ताहाल जारी है। हुकूमत का इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफ़र फ़ीस 1 माह के लिए मुआफ़ कर दी गई है। इक़दाम वज़ीर आज़म के अवामी रिलीफ और सब्सिडी के तहत उठाया गया। दूसरी जानिब डीजी एक्साइज़ इरफान मेमन का कहना है कि शहरी एक्साइज़ ऑफिस इस्लामाबाद से बगैर फ़ीस मोटरसाइकिल अपने नाम करवा सकेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज़ का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। दुनिया में जंगी हालात के बावजूद पंजाब हुकूमत के रिलीफ इक़दाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त, पेट्रोल पर सब्सिडी, अशय खुरनोश भी तमाम सूबों से सस्ती। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अफसर शाही के एहतसाब और अवामी रिलीफ के लिए नए अहकाम जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में मुफ्त सफरी सहूलियात देने का फैसला। गुजरावाला, मुल्तान और सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। अशय खुरनोश का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिलीफ के लिए सिंध ने 35 अरब रुपये मुख्तस कर दिए हैं। कोशिश है आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं किसानों को इमदाद की फराहमी शुरू कर दी। फ़ी एकड़ 1500 रुपये दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात किए, उनको भी सब्सिडी मिलेगी। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। ट्रांसफ़र फ़ीस भी ख़त्म कर दी है। लोग मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करवाएँ और 2000 रुपये लें। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मौती की दरख्वास्त है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू समात। चीफ जस्टिस ने बानी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, हम हुक्म दे देते हैं कि आपकी मुलाकात करवाई जाए। जुमेरात के लिए दोनों दरख्वास्तें फ़िक्स कर देते हैं।